हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल लॉ इज लॉ। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 115। हम लोग जनरल मीटिंग के सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज बारी है 115 की। 115 डील करता है रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस से। ठीक है, रेजोल्यूशन, जिस रेजोल्यूशन को आपको पास करने के लिए स्पेशल नोटिस की ज़रूरत है, ये उससे करता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये होता क्या है। देखो, एक एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनना। लिखा हुआ है वेयर बाय प्रोविजंस कंटेन इन दिस एक्ट, यानी कि कंपनीज एक्ट में जो प्रोविजन लिखे हैं, या तो वेयर बाय प्रोविजन कंटेन्ड इन दिस एक्ट, उसके थ्रू आपको ये चाहिए होगा, या फिर इन एओए ऑफ द कंपनी, यानी कि या तो अगर कोई कंपनी चाहे तो अपने आर्टिकल्स में लिख सकती है, या फिर एक्ट में भी बहुत जगह दिया हुआ है स्पेशल नोटिस के बारे में। दो चीज़ क्लियर हो गई, एक्ट या फिर एओए। अब बात आती है एक्ट या एओए में मैम क्या। देखो, स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड ऑफ एनी रेजोल्यूशन, कि किसी भी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए आपको स्पेशल नोटिस चाहिए। किसी कौन से रेजोल्यूशन को, क्या है वो देखो, लिखा है नोटिस ऑफ इंटेंशन टू मूव सच रेजोल्यूशन। अगर आप उस रेजोल्यूशन को मूव करना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, नोटिस ऑफ द इंटेंशन कि हम उसको पास करना चाह रहे हैं, टू मूव सच रेजोल्यूशन शेल बी गिवन बाय सच नंबर ऑफ मेंबर्स। कितने, सच नंबर ऑफ मेंबर्स, कि इतने नंबर ऑफ मेंबर्स नोटिस देंगे कि वो किसी रेजोल्यूशन को मूव करना चाह रहे हैं, टू द कंपनी। किसको देंगे? कंपनी को। एंड द कंपनी शेल गिव इट्स मेंबर्स नोटिस ऑफ द रेजोल्यूशन इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी शेल गिव नोटिस टू इट्स मेंबर्स, कंपनी के शेल गिव नोटिस इट्स मेंबर्स नोटिस ऑफ द रेजोल्यूशन। जिस तरीके से रूल में प्रिस्क्राइब किया गया, कंपनी उस तरीके से मेंबर्स को नोटिस देगी। ठीक है, देखो, नोटिस ऑफ इंटेंशन कि अगर किसी रेजोल्यूशन को हमें मूव करना है, ठीक है, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, यानी कि किसी भी रेजोल्यूशन, जिस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए स्पेशल नोटिस की ज़रूरत होगी, तो उसमें क्या होगा, अगर किसी नोटिस किसी रेजोल्यूशन को हमें पास करना है, तो उसके लिए सच नंबर ऑफ मेंबर्स, कितनी लिमिट दी हुई है वो भी बताती हूँ, सच नंबर ऑफ मेंबर्स मिलके एक नोटिस ऑफ इंटेंशन देंगे कंपनी को। कंपनी को जैसे ही नोटिस ऑफ इंटेंशन मिलेगा, कंपनी क्या करेगी? कंपनी शेल गिव इट्स मेंबर्स नोटिस ऑफ द रेजोल्यूशन। कंपनी को मिला नोटिस ऑफ इंटेंशन कि हम उसको पास करना चाह रहे हैं। देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, नोटिस ऑफ इंटेंशन, नोटिस ऑफ इंटेंशन, क्योंकि मेंबर्स सिर्फ अपनी ना इंटेंशन रख सकते हैं, तो मेंबर्स अपनी इंटेंशन को रखेंगे नोटिस के थ्रू कंपनी के आगे। कंपनी उनकी इंटेंशन को देखेगी और कंपनी उनको नोटिस ऑफ द रेजोल्यूशन देगी कि अब हमें उस रेजोल्यूशन के लिए नोटिस दे दिया, मतलब कंपनी ने अब उनको उस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए नोटिस दे दिया। बात समझ में आ रही है? अब मेंबर्स कितने चाहिए? तो होल्डिंग नॉट लेस देन 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर और होल्डिंग शेयर्स ऑन विच एग्रीगेट सम नॉट एक्सीडिंग 5 लाख रुपीज़, नॉट एक्सीडिंग 5 लाख रुपीज़ एज में भी प्रिस्क्राइब हैज़ बीन पेड अप, यानी कि वो पैसा हमने दे दिया है। कितने मेंबर्स की ज़रूरत है किसी नोटिस ऑफ इंटेंशन को देने के लिए टू द कंपनी? होल्डिंग नॉट लेस देन 1%, या तो वो होल्ड करते हो कंपनी की टोटल वोटिंग पावर का 1%, या फिर शेयर्स होल्ड करते हो जिसमें ऑन विच एग्रीगेट सम नॉट एक्सीडिंग 5 लाख रुपीज़ एज में भी प्रिस्क्राइब हैज़ बीन पेड अप, यानी कि 5 लाख रुपीज़ उसमें पेड अप होने चाहिए। ठीक है, यानी कि ये वाले जो मेंबर्स होंगे जो ये कंडीशन को फुलफिल करेंगे, दे आर एलिजिबल, वो एलिजिबल है कि वो नोटिस ऑफ इंटेंशन कंपनी को दे सकते हैं। सबसे पहले सेक्शन समझ में आया? देखो, या तो एक्ट में कहीं कहीं लिखा होगा कि किसी पर्टिकुलर रिजोल्यूशन को आपको रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, मतलब उसको वैसे पास कराना है, मतलब एज पर सेक्शन 115 के हिसाब से पास कराना है, या कोई कंपनी चाहे तो अपने आर्टिकल्स में लिख सकती है कि इस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन को हम सेक्शन 115 के हिसाब से पास करवाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है कितने नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए। मेंबर्स, इतने नंबर ऑफ मेंबर्स जितने गिवन हैं, उतने नंबर ऑफ मेंबर मिलकर नोटिस ऑफ इंटेंशन देंगे कंपनी को। कंपनी को नोटिस ऑफ इंटेंशन मिलेगा तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन देगी। किस तरीके से देगी? रूल 23 में लिखा है। किसको देगी? मेंबर्स को देगी। अब मैं आपको बता देती हूँ, मैंने नोट्स में इंक्लूड नहीं किया है, बट कौन कौन से रेजोल्यूशंस हैं जिनमें हमारे को स्पेशल नोटिस की ज़रूरत होगी।
एज पर द एक्ट स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड, मेरी बात ध्यान से सुनना, नोट्स में नहीं लिखा है। एज पर द एक्ट स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग केसेस। कौन कौन से फॉलोइंग केसेस में हमारे को स्पेशल नोटिस की जरूरत होगी? पहला, सेक्शन 140 सबसेक्शन 4, आप नोट डाउन कर सकते हो। सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 में लिखा हुआ है रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर एट एन एजीएम। यानी कि आप एनुअल जनरल मीटिंग पे अगर आप ऑडिटर को अपॉइंट करते हो अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर, तो आपको इस रेजोल्यूशन को स्पेशल नोटिस की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रही है? इस नोटिस के लिए, इस रेजोल्यूशन के लिए आपको स्पेशल नोटिस की जरूरत पड़ेगी। ये है पहला। दूसरा है सेक्शन 140। सेक्शन 140 में है रेजोल्यूशन at an AGM to provide that a retiring auditor shall not be reappointed। आप एक रेजोल्यूशन पास करना चाह रहे हो AGM में टू प्रोवाइड दैट कि हम जो है रिटायरिंग ऑडिटर को, टू प्रोवाइड दैट अ रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड, कि आप एक रिटायरिंग ऑडिटर को दोबारा से अपॉइंट नहीं करोगे। थर्ड है सेक्शन 169 सबसेक्शन 2, रेजोल्यूशन टू रिमूव अ डायरेक्टर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज पीरियड ऑफ हिज ऑफिस। उसका टेन्योर ख़त्म होने से पहले अगर आप किसी डायरेक्टर को निकाल रहे हो, रिमूव कर रहे हो, तो उस रेजोल्यूशन के लिए भी आपको स्पेशल नोटिस की ज़रूरत पड़ेगी। 3 हो गए, लिख रहे हैं आप लोग साथ साथ। उसके बाद नेक्स्ट है रेजोल्यूशन टू अपॉइंट अनदर डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिमूव्ड डायरेक्टर। यानी कि रिमूव्ड डायरेक्टर के प्लेस पे अगर आप किसी अनदर डायरेक्टर को अपॉइंट करते हो तो उसके लिए स्पेशल नोटिस की जरूरत पड़ेगी एज पर सेक्शन 115। ये वाला कहाँ लिखा है? सेक्शन 169 सबसेक्शन 5 में, रेजोल्यूशन टू अपॉइंट अनदर डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिमूव्ड डायरेक्टर। उसके बाद बोला कि फर्दर द आर्टिकल्स में प्रोवाइड फॉर एडिशनल मैटर्स विच में रिक्वायर स्पेशल नोटिस। क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको बोली है, एक्ट में जहाँ जहाँ लिखा है या तो वो उन रेजोल्यूशंस के लिए आपको स्पेशल नोटिस चाहिए होगा, या फिर एओए में कंपनी लिख सकती है कि पर्टिकुलर रेजोल्यूशन के लिए स्पेशल नोटिस चाहिए। तो इन 2 तरीकों में से कहीं भी, इन 2 जगह में से कहीं भी लिखा है तो आपको उस रेजोल्यूशन को पास कराने के लिए क्या चाहिए? स्पेशल नोटिस चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब देखते हैं किस तरीके से इसको किया जाएगा, इस ट्रांजैक्शन को, इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे स्कैनरियो को कैसे हम डील करेंगे। अब ये बात आती है रूल 23 की। रूल कहता है स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द कंपनी। कंपनी को स्पेशल नोटिस दिया जाएगा। जो नोटिस ऑफ इंटेंशन मेंबर दे रहे हैं ना, उसे कहते हैं स्पेशल नोटिस। तो स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द कंपनी शेल बी साइंड। बोला कि जो स्पेशल नोटिस तुम दोगे ना, साइन करके देना, या तो इंडिविजुअली कर देना खुद से या कलेक्टिवली, क्योंकि सच नंबर ऑफ मेंबर्स हैं तो कलेक्टिवली मिलके कर देना, by such number of members holding not less than 1% of total voting power or holding shares on which aggregate sum of not less than 5 lakh has been paid up। 5 लाख से कम पेड अप नहीं होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ नोटिस। यानी कि जिस दिन तुम स्पेशल नोटिस दे रहे हो ना, उस दिन 5 लाख जो है ना तुम्हारे शेयर्स पे पेड अप होना चाहिए, या फिर 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर तुम होल्ड करते होने चाहिए। तो तुम मिलके स्पेशल नोटिस दोगे, कंपनी को साइंड होना चाहिए, सबसे पहली चीज। दूसरा रूल कहता है जो नोटिस सब रूल 1 में लिखा है ना, शेल बी सेंट बाय मेंबर्स। कौन देंगे? मेंबर्स देंगे। किसको देंगे? टू द कंपनी। बोला नॉट अर्लियर देन 3 मंथ्स, 3 महीने से ज़्यादा पहले मत देना। नॉट अर्लियर देन 3 मंथ्स बट एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग। 3 महीने से पहले मत देना और मीटिंग से कम 14 डेज पहले दे देना। एट विच द रेजोल्यूशन इज टू बी मूव्ड, जिस दिन, एट विच, जिस मीटिंग में हमें रेजोल्यूशन को मूव करना है उस दिन से 14 डेज पहले दे देना। एक्सक्लूसिव ऑफ द डे, 14 डेज को काउंट करने के लिए आप क्या क्या डेज को एक्सक्लूड करोगे? 2। ऑन विच द नोटिस इज गिवन, जिस दिन आप नोटिस दे रहे हो उस दिन को काउंट नहीं करोगे, और डे ऑफ मीटिंग, यानी कि दोनों डेज को निकाल के इन बिटवीन गैप 14 डेज का होना चाहिए। 3 महीने से ज़्यादा पहले मत देना और एटलीस्ट 14 डेज पहले देना। 14 डेज कैलकुलेट कैसे करेंगे मैम? 2 चीज़ ध्यान रखना, जिस दिन नोटिस दे रहे हो और जिस दिन मीटिंग है, इन दोनों डेज को हटा के 14 डेज इन बिटवीन, बीच में 14 डेज का गैप होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है सब रूल 1 समझ में आया, सब रूल 2 समझ में आया। सब रूल 3 कहता है अब कंपनी क्या करेगी। कंपनी के पास स्पेशल नोटिस आ गया। कंपनी ऑन रिसिप्ट ऑफ स्पेशल नोटिस गिव इट्स मेंबर्स
अब कंपनी क्या करेगी, अपने मेंबर्स को देगी, क्या देगी, नोटिस ऑफ द रेजोल्यूशन एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द मीटिंग। 14 डेज पहले मेंबर ने दिया, मीटिंग से 7 डेज पहले कंपनी देगी। मेंबर ने दिया था स्पेशल नोटिस, कंपनी देगी नोटिस ऑफ द रेजोल्यूशन एक्सक्लूसिव ऑफ द डे ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस। जिस दिन नोटिस दे रही है उसको काउंट नहीं करना, डे ऑफ मीटिंग काउंट नहीं करना, यानी कि इन बिटवीन 7 डेज होने चाहिए। मेंबर्स के लिए 14 डेज, कंपनी के लिए 7 डेज। इन द सेम मैनर एज इट गिव्स नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, जैसे नोटिस किसी भी जनरल मीटिंग का जाता है उसी तरीके से इस नोटिस को भी दिया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है वेयर इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल टू गिव द नोटिस इन द सेम मैनर एज इट गिव्स नोटिस ऑफ एनी एजीएम। जैसे ही आप किसी भी जनरल मीटिंग का नोटिस देते हो, कैसे देते हो, बताओ कैसे देते हो, किसको देते हो, कैसे देते हो, ये सब सेक्शन 101 में। नोटिस देना प्रैक्टिकेबल नहीं है, अगर आप नोटिस नहीं दे पा रहे हो तो क्या करोगे, द नोटिस शैल बी पब्लिश। नहीं दे पा रहे, पब्लिश कर दो। कहाँ करना है, इंग्लिश लैंग्वेज के इंग्लिश न्यूज़पेपर में एंड वर्नाक्यूलर लैंग्वेज के वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर में, बोथ हैविंग वाइड सर्कुलेशन इन द स्टेट वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। वाइड सर्कुलेशन होनी चाहिए। एंड सच नोटिस शैल ऑल्सो बी पोस्टेड ऑन द वेबसाइट इफ एनी ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी की कोई वेबसाइट है तो उस पर भी डाल दो। ठीक है, आप खुद देखो टाइम गैप बहुत कम है, क्योंकि हम जनरल मीटिंग का नोटिस देते हैं 21 क्लियर डेज पहले देते हैं, 21 क्लियर डेज का, बट यहाँ पे कंपनी के पास ना सिर्फ 7 डेज बचे हैं। तो इसलिए हो सकता है किसी भी रीज़न की वजह से कंपनी के लिए पॉसिबल ना हो पा रहा हो नोटिस को देना, तो इसलिए बोल दिया कि भाई अगर तुम नोटिस नहीं दे पाओ, प्रैक्टिकेबल नहीं है नोटिस देना, तो न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देना। ठीक है, नेक्स्ट कहता है नोटिस शैल बी पब्लिश्ड एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द मीटिंग एक्सक्लूसिव ऑफ द डे ऑफ पब्लिकेशन एंड डे ऑफ मीटिंग। यानी कि फिर बोला कि अगर मेंबर्स को दोगे तो भी 7 डेज पहले देना, नहीं दे पा रहे तो नोटिस को जो अगर तुम्हें पब्लिश करना है वो भी 7 डेज पहले करना है। कहानी पूरी समझ में आई है। रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस 4 जगह दिया हुआ है, वो याद कर लेना, सेक्शन मैंने बताए थे वो याद कर लेना कहाँ 4 जगह दिया हुआ है। एओए में चाहे तो कंपनी अलग से कुछ मैटर्स लिख सकती है, कुछ रेजोल्यूशन जिस पे स्पेशल नोटिस चाहिए। ठीक है, उसके बाद कौन रिक्वेस्ट डालेगा, मेंबर्स डालेंगे। किसको डालेंगे, कंपनी को डालेंगे। कंपनी को रिक्वेस्ट मिलेगी स्पेशल नोटिस से, कंपनी उनको नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन देगी। ठीक है, उसके बाद किस तरीके से होगा, कंपनी पे रिक्वेस्ट आई, कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन दिया, कंपनी ने जो है नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन दिया। मेंबर्स के पास है 3 मंथ्स और 14 डेज, कंपनी के पास है 7 डेज। कंपनी के पास नोटिस देने के लिए 7 डेज है, नोटिस को न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के लिए भी 7 डेज है। तो उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों को सेक्शन 115 समझ में आया होगा, पूरी कहानी समझ में आई होगी इसकी। तो अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, खुद ही बेनिफिट ना लेते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कंटेंट अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।